और ये बात मैं सहमत हूँ, इस आपके इस बात से, विचार से, इस भाव से सहमत हूँ कि एससी को तो एक बाबा साहब की वजह से अधिकार मिले और लाभ मिला। 3-4 पीढ़ी हमारी आरक्षण फायदा लिया है। एसटी को भी मिला, ओबीसी को भी पिछले 15-20-25 साल से थोड़ा मिलना शुरू हो गया है मंडल कमीशन के बाद। लेकिन जो डीएनटीज हैं, बोलते हैं ना, तो पूरे फसाने में इसका जिक्र ही नहीं था। इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है कहीं पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस रेट 1% भी नहीं है। तो कोई अगर डीएनटी बोल दे, किसी को मालूम ही नहीं डीएनटी क्या होता है। अब जो आईएएस आते हैं वो अपने आप को छिपा के रखते हैं। तो इतनी जो खराब स्थिति है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एसटी से भी ज़्यादा खराब स्थिति डीएनटी की है। तो जो आपकी पहचान ही नहीं है, आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो कहाँ से आपको अधिकार मिलेंगे, या क्या आपकी पहचान होगी, क्या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आएगी, किस नाम पर आएगी। अब ये है कि पूरे बहुजन के नाम में कहीं एक आपका भी एक, कहीं एक, जैसे बोलते हैं ना, फुट नोट में कहीं पर जिक्र हो गया, लेकिन उसका कोई बात बनती नहीं। तो जैसे हमारे साथी ने, हमारे भाई साहब ने, सरदार साहब ने जो बात की, मैं उस पॉइंट पर आता हूँ क्योंकि मामला बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बैंक लोन की बात की, आपने कुछ और अधिकारों की बात की। मेरा लगभग 28 साल का अनुभव है सोशल मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में, पॉलिटिकल, और 2012 के बाद मैं थोड़ा जो चीज़ भूल गया बता देता हूँ। 2012 के बाद मैंने एक अपनी अलग से लाइन खींची पॉलिटिकली। वो इसलिए खींची कि जिस रास्ते पे हमारा जो मूवमेंट, कांशी का मूवमेंट चल पड़ा था, मुझे मालूम था ये आगे जाकर खाई में जाने वाला है। और ये बात मुझे 2005-04 के आसपास पता चल गई थी का इतिहास इस डीएनटी कम्युनिटी का। मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, आपने भी शायद पढ़ा होगा। डीएनटी कम्युनिटी के लोग वो थे जिनसे अंग्रेजी सरकार डरती थी। मालूम है आपको? जी, जैसे अंग्रेज डरते थे, जो राज करते थे वो डरते थे, सबसे ज्यादा डरते थे। अगर सबसे ज्यादा इन लोगों से डरते थे। ये वो कम्युनिटी है। 1857 के विद्रोह का कारण जो था वो डीएनटी लोग थे, जिससे जिन्होंने 200 साल राज किया, जो सबको दबा के रखते थे, वो जिनसे डरते थे वो लोग आप हैं। लेकिन आपको उस ताकत का एहसास ही नहीं। आपको उसका एहसास नहीं है कि हम कौन लोग हैं। हमारे बाप दादे परदादे कांपती थी सरकार। पिंडारियों के उस वंशज हैं हम, पिंडारियों के वंशज। और उनको बदनाम भी बहुत किया गया। उनको डीनोट क्रिमिनल ट्राइब्स बोला गया। तो डीएनटी करते पहले क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते थे। जो लोग अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया उन्होंने। और जो गुलाम थे वो राय बहादुर, राय फलाना बहादुर और टिकाना बहादुर हैं, उपाधियाँ। तो ये इस देश का जो इतिहास है उल्टा लिखा गया है। जो दलाल थे वो सम्मान पाते थे, और जो विद्रोही थे, जो स्वाभिमानी थे, वो अपराधी घोषित कर दिए गए। तो इस इतिहास को समझने की, पढ़ने की और उसको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, ये सोशल भी चलेगी, पॉलिटिकल भी चलेगी, इंटेलेक्चुअल भी चलेगी, कल्चरल भी चलेगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इतिहास की, देखिए कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मामला है। क्या कोई इस इतिहास को लिखने वाला है?